तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज हम लेकर आए एक और काफी ज्यादा बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जो कि अभी 2024 के अंदर ही रिलीज करी गई है। इस मूवी का नाम है मुनकर। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एंजल ऑफ डेथ को दिखाया गया है। देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल यहाँ पर इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 स्टार आउट ऑफ 10। तो दोस्तों मैंने हाल ही में एक मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है स्लीपी हॉलो। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं मूवी की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। तो दोस्तों चलते हैं मूवी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें इस्लामिक बोर्डिंग गर्ल्स स्कूल को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ स्टूडेंट होती हैं और वो सभी स्टूडेंट प्रे करने के लिए मस्जिद के अंदर जाती है। वहीं तभी हमें एक स्टूडेंट हर्लिना को देख पाते हैं, जो कि वहां पर एक न्यू स्टूडेंट होती है और उसे यहाँ पर आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। उसे यहाँ पर आए हुए ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ था। तभी उनकी टीचर उन्हें कुरान निकालने के लिए कहती हैं, लेकिन हर्लिना अपनी कुरान लेने के लिए जाने लगती है क्योंकि वो उसको अपने रूम के अंदर भूल आई थी। वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और कुरान को उठा लेती है, लेकिन वो यहीं पर सो जाती है और उसके साथ वाली लड़कियों की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस वजह से उनकी क्लास ठीक से नहीं होती है और इसलिए अगले दिन उन सभी को साफ सफाई करने की सजा मिलती है, इंक्लूडिंग हर्लिना। खैर इसके बाद वो सभी स्टूडेंट साफ सफाई करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सभी लोग इसका जिम्मेदार हर्लिना को मान रहे थे। खैर तभी हम हर्लिना को देखते हैं, जिसके साथ ही उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड यानी कि रानुम को देख पाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर कुछ और लड़कियाँ आती है जिनका नाम रोबियातुल, सीती और डीला होता है। वो लोग हर्लिना के पास आते हैं ताकि वो उसे बातें सुना सके, क्योंकि उनके हिसाब से ये पनिशमेंट उनकी वजह से मिलती है। अब यहाँ पर वो सभी यहाँ से चले जाते हैं सिवाय रानुम के, और वो उसके पास ही रुक जाती है क्योंकि वो उसकी काफी अच्छी दोस्त होती है। यहाँ पर रोबियातुल और बाकियों को ये सब करते हुए उनकी टीचर ने देख लिया था। खैर अगले सीन में हम ये नोटिस करते हैं कि हर्लिना की मॉम उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पर हर्लिना अपनी मॉम से कहती है कि उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी उससे नफरत करते हैं सिवाय रानुम के। यहाँ पर हर्लिना की मॉम से कहते हैं कि यहाँ पर ढलने में वक्त लगेगा और इसके बाद अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है तो वो उसके डैड से बात करेगी। इसी बीच हम रोबियातुल को देख पाते हैं, जिसके पिता उसे डांट रहे थे क्योंकि उसने यहाँ पर मिसबिहेव किया था। अब यहाँ पर उसके पिता को ये सारी बातें टीचर ने ही बताई होगी। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम हर्लिना की माँ को अपने घर पे देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पति से कहते हैं कि हर्लिना को वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या वो उसे घर पर ला सकते हैं। जिस पर कि उसके पिता कहते हैं कि अभी उसे गए हुए कितने दिन ही हुए हैं, अभी तो खाली 1 ही महीना बीता है और धीरे धीरे वहाँ पर रहकर उसे आदत लग जाएगी। और यहाँ पर हम हर्लिना को देख पाते हैं, जो कि रानुम के साथ थी और रानुम पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रही होती है। वहीं हर्लिना अपने रूम के अंदर रुकने वाली थी। खैर यहाँ पर रानुम चली जाती है, जिसके बाद में हर्लिना अपने हिजाब को आयरन करने लगती है कि तभी वहाँ पर रोबियातुल और डीला अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ पर आती है। यहाँ पर रोबियातुल को ये लग रहा था कि हर्लिना ने उसके बारे में टीचर को बताया होगा, जिसके बाद टीचर ने रोबियातुल के पेरेंट्स से सारी बात कही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। टीचर ने ये सारी चीजें खुद होते हुए देखी थी। खैर हर्लिना उससे कहती है कि उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानती हैं और उसको टॉर्चर करने लगती है। टॉर्चर के बीच में गर्भ आयरन से हर्लिना का हाथ भी जल जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है। रोबियातुल और डीला भी उसका पीछा करने लगती है और फाइनली इसको पकड़ लेते हैं और उसके हाथों को सर्फ वाले पानी में डाल देते हैं, जिससे उसका हाथ बहुत ही ज्यादा जलने लगता है। जिसके बाद वो उस पर ठंडा पानी भी डालते हैं, लेकिन यहाँ से भी वो भाग जाती है और वो दोनों उसके पीछे ही थे। लेकिन भागते हुए होता ये है कि हर्लिना गिर जाती है और तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हर्लिना को देख पाते हैं। उसके माता पिता आए हुए थे। हर्लिना के पिता हर्लिन के हाथ को देखते हैं, जो कि जला हुआ था, और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर हर्लिना के साथ कुछ गलत हुआ है और इसलिए वो बाहर जाकर स्कूल स्टाफ पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उनकी बच्ची जो थी वो बुली होती रही, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और रही बात ध्यान की, तो उसने भी यही कहा था कि अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। खैर अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम रोबियातुल को देखते हैं, जो कि क्लास खत्म होने के बाद रानुम से मिलने जाती है और उससे हर्लिना से मिलने जाने की बात करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर भी गिल्ट था। तभी हमें हर्लिना को दिखाया जाता है, जिसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हर्लिना मर चुकी है। खैर अब यहाँ से सीन 1 हफ्ते बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम रानुम, रोबियातुल और बाकियों को कपड़े सुखाते हुए नोटिस करते हैं। लेकिन तभी शॉकिंगली उनके सामने हर्लिना आ जाती है, जो कि जिंदा थी। और ये बात काफी ज्यादा अजीब होती है, क्योंकि आखिरी टाइम जब हमने हर्लिना को देखा था तो वो लगभग खत्म हो चुकी थी और उसकी हार्ट बीट थी ही नहीं।
खैर ये भी हो सकता है कि वो बच गई हो। खैर अब यहाँ पर एक हफ्ते के बाद उसको सामने खड़ी हुई देखते हैं, जिसको देखकर रानुम तो उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हम टीचर्स को देखते हैं जो कि हर्लिना के बारे में बात कर रहे थे कि वो वापस आ चुकी है और उन्हें उससे पूछना चाहिए कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। अब यहाँ पर टीचर अंदाजा लगाती है किसी स्टूडेंट ने उसे बुली किया होगा और उन्हें इसके बारे में पूछना चाहिए, लेकिन वहाँ की प्रिंसिपल उम्मी आयु ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इससे स्कूल की रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ता। खैर इसके बाद सारे स्टूडेंट प्रे करने के लिए एक साथ असेंबली में बैठे हुए थे। वहीं पर हर्लिना भी बैठी हुई थी जो कि प्रिंसिपल यायू को घूर रही थी और ये देखकर यायू उससे नजर चुरा लेती है और उसे विश करती है, लेकिन उसी वक्त वो अचानक से गायब हो जाती है। और अब यायू को घबराता हुआ देखकर वहाँ पर दूसरी टीचर इंद्री आ जाती है। खैर इसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम रोबियातुल, सीती और डीला को देखते हैं जो कि अकेले बैठे हुए थे और उनके सामने हर्लिना भी बैठी होती है जो कि उनको लगातार घूरे जा रही थी। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली होती है और वो बात ये थी कि जब से हर्लिना का एक्सीडेंट हुआ था तब से उसका बर्ताव काफी बदल गया था और काफी क्रीपी सा भी हो गया था। तभी वहाँ रानुम आ जाती है जिसे रोबियातुल अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन वो जाकर हर्लिना के पास बैठ जाती है। यहाँ पर रानुम हर्लिना से पूछती है कि उस दिन उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। अब रात में सीती और रोबियातुल बाथरूम जाते हैं जहाँ पर जाकर दोनों अलग हो गए थे क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग हर्लिना से डरे हुए थे। खैर यहाँ पर रोबियातुल को कुछ अजीब सी आवाजें आती है और सीती एक दूसरे रूम में चली गई थी जहाँ पर रोबियातुल उसके पास जाकर देखती है, लेकिन यहाँ पर सीती जो थी वो पजेस्ड हालत में थी और वो रोबियातुल के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी वहाँ पर जाकर टीचर उस्ताद घनी के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है, लेकिन इतने में सीती वहाँ पर आकर रोबियातुल पर हमला कर देती है और वो कहती है कि जो पाप उन्होंने किया है उन्हें वैसे ही सजा मिलेगी। तभी घनी बाहर आता है और सीती को पोजेस्ड हालत में देखता है, जिसके बाद सीती के ऊपर वो इस्लामिक प्रेयर्स करने लगता है और वो यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, जिस पर कि सीती के अंदर का डीमन ये कहता है कि वो एक भयानक डीमन है। और ये पूछने के बाद घनी उसके ऊपर पानी पड़कर डालता है, जिससे कि वो डीमन सीती के शरीर को छोड़कर उस वक्त के लिए चला जाता है। अब रात में रोबियातुल काफी डर चुकी थी क्योंकि उसे सीती के अंदर कोई और नहीं बल्कि हर्लीन की आत्मा दिखाई दे रही थी, यानी कि जब वो पोजेस्ड हुई थी तब उसे हर्लीना दिखाई दे रही थी। और वो ये बात डीला को भी बताती है, लेकिन डीला उसे समझाती है कि हनी ने उस डीमन को सीती के शरीर से बाहर निकाल दिया है और इसलिए उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब अगली सुबह सीती, रानुम और डीला के साथ में होती है कि तभी वहाँ पर उनकी टीचर इंद्री आ जाती है जो कि सीती से उसके हालचाल पूछती है। साथ ही साथ वो रोबियातुल के बारे में भी पूछ रही थी, जिस पर वो बताती है कि वो अपने रूम के अंदर है। खैर यहाँ पर वो चारों रोबियातुल के पास जाती है, लेकिन रोबियातुल को सीती की जगह पर हर्लिना दिखाई दे रही थी, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उनकी टीचर इंद्र उसके पास आती है और उसको संभालती है और साथ ही साथ रोबियातुल को ये भी कहती है कि वो साथ में प्रेयर करे। खैर अब सीन रात की तरफ आता है जहाँ पर रानुम कुरान पढ़ रही थी। तभी उसके पास हर्लिना आती है जो कि उसके पास बैठकर उसकी बातों को ही रिपीट करती है, लेकिन हर्लिना की आवाज एक डीमन की तरह हो गई थी, जिसको सुनकर रानुम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। खैर हम हर्लिना को देखते हैं जो कि सो रही थी, जिसके बाद रानुम और बाकी लोग रात के प्रेयर्स के लिए जाती हैं। अब यहाँ सीती रानुम के पास थी और हर्लिना के बारे में पूछती है, जिस पर रानुम कहती है कि वो तो अपने बेड पर सो रही है, लेकिन हर्लीन तो वही प्रेयर करने के लिए बैठी हुई थी। और ये देखकर वो हैरान हो जाती है, यानी कि वो एक समय पर दो जगह पर थी। अब अगले दिन सीती रानुम से मिलती है और उसको कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि हर्लीन उसके साथ है और उसके साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उसका बर्ताव जो था वो काफी ज्यादा बदल चुका था और वो दिन भर अजीब तरह से हंसती रहती है। तभी वहाँ पर हर्लिना आती है और उन दोनों को वश में कर लेती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम हर्लिना को देखते हैं जो कि अपना सर अजीब तरह से हिला रही थी और रानुम उसको देख लेती है और वो उससे पूछने लगती है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर कि हर्लिना उल्टा जवाब देते हुए कहती है कि मुझे पूछना चाहिए था कि आखिर तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो और तुम यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों देख रही हो। अब रात में हम रोबियातुल को देखते हैं जो कि रानुम के साथ थी। दरअसल में रोबियातुल को प्रेयर्स करनी थी, लेकिन उसे डर लग रहा था और इसलिए वो रानुम को अपने साथ लेकर आई थी कंपनी के लिए। खैर तभी रोबियातुल प्रेयर्स करने लगती है, लेकिन इसी बीच होता यह है कि रानुम को हर्लिना दिखाई देती है, जिसको देखकर वो उसका पीछा करने लगती है। इधर रोबियातुल जहाँ प्रेयर्स कर रही थी वहाँ की लाइट्स अचानक से ऑन ऑफ हो जाना शुरू कर देती है, लेकिन स्टिल रोबियातुल प्रेयर्स को नहीं रोकती है। इधर रानुम हर्लिना के पीछे थी, वो काफी आगे तक जा चुकी थी। अब रोबियातुल इससे काफी डरने लगती है क्योंकि वो अकेले हो गई थी। तभी उसके पास एक डरावनी स्पिरिट आती है जो कि उसके ऊपर हमला कर देती है
उसकी आवाज रानू को भी आ जाती है, इसलिए भागकर रोबितुल के पास जाती है, जहाँ पर देखने पर शॉकिंगली उसकी लाश मिलती है, जो कि काफी अजीब और बुरी हालत में थी। रोबितुल का शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका था, जो कि काफी अननेचुरल था। अब इसके बाद रोबितुल के फ्यूनरल को देखते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग प्रेयर्स कर रहे होते हैं, लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि हरलीना वहाँ पर हंस रही थी। खैर, इसके बाद रानू को देखते हैं, जिसके पास हरलीना आती है। यहाँ रानू मुझसे पूछती है कि वो पिछली रात कहाँ पर थी, जिस पर कि वो कहती है कि वो तो अपने रूम में थी। यहाँ पर रानू को वो गले लगा लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके पास सीती आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम उसकी रूममेट बनना पसंद करोगी, जिस पर कि रानू उसे हाँ कर देती है। असल में सीती यहाँ पर अपनी फ्रेंड की मृत्यु से बिल्कुल टूट गई थी। खैर, तभी हम टीचर्स को देखते हैं, जिसके अंदर उस्ताद घनी, इंद्री और बाकी टीचर्स भी थे। यहाँ पर घानी प्रिंसिपल यायू से ये कहता है कि उन्हें इसके बारे में रोबितुल के पेरेंट्स को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि रोबितुल की मौत काफी ज्यादा अजीब तरह से हुई थी और बहुत ही अननेचुरल थी। लेकिन यहाँ पर उनकी प्रिंसिपल जो थी वो मना कर देती है और कहती है कि इससे उनके स्कूल की रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। अब यहाँ पर इस बात को लेकर घानी और प्रिंसिपल के बीच में बहस हो जाती है। खैर, तभी हम सीटी और रानू को देखते हैं, जो कि डीला के पास आती है। डीला यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि रोबितुल उससे काफी ज्यादा करीब थी। अब रानू उसे गले लगा लेती है और उसे चुप करवाती है। तभी हम रात में सोते हुए रानू और हरलीना को देखते हैं, लेकिन हरलीना अचानक से ही रात को बाहर निकलती है, जिसके पीछे पीछे रानू भी जाती है। थोड़ी देर के बाद सीती और डेरा देखते हैं कि रानू अपने बेड पर नहीं थी। तब वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगती है। इधर डेरा को हरलीना की आवाजें आती है, जो कि उसे अस्सलाम वालेकुम कहती है, जिससे कि डीला डर जाती है। लेकिन तभी उसके सामने एक और हरलीन आ गई थी, जो कि काफी ज्यादा क्रिपी दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर रानू भी आ जाती है और वो अचानक से ही गायब हो जाती है। यहाँ पर रानू सीटी के बारे में डीला से पूछती है, जिस पर वो बताती है कि वो उसे ही ढूंढने के लिए गई थी। ये सुनकर रानू समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और इसलिए यहाँ पर डीला को रानू घनी को बुलाने के लिए कहती है और वो खुद सीटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी हम सीटी को देखते हैं, जिसे वहाँ पर हरलीना की आवाजें आ रही थी और वो उसके सामने बहुत ही ज्यादा भयानक अवतार में आ जाती है, जिसको देखकर सीटी भागने लगती है और उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर सभी लोग प्रेयर्स करते हैं, जहाँ पर कि उसे प्रेयर्स करते हुए काफी सारी लड़कियाँ भी दिखाई देती है, और इसलिए वो चैन की सांसें लेती है। लेकिन वो सब जो दिख रही थी वो असल में रियल नहीं था, बल्कि उसे ये सब हरलीन दिखा रही थी। यानी कि हरलीन के पास एक्सीडेंट के बाद से ही कुछ सुपरनेचुरल पावर्स आ गई थी। अब तभी एक कपड़ा सीटी के ऊपर आता है, लेकिन सही समय रहते रानू वहाँ पर आ जाती है और वो सभी लोग जिनको सीटी देख रही थी वो सब गायब हो जाती है। यहाँ पर सीटी डीला के बारे में रानू से पूछती है, जिस पर कि रानू ये बताती है कि वो घानी को बुलाने गई है। तभी हम डीला को देखते हैं, जो कि घनी के दरवाजे पर नॉक नॉक करती है कि तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो अंदर जाती है, जहाँ पर घनी से सोते हुए दिखाई देता है। वो उसे उठाने लगती है कि तभी उसके पीछे हरलीना आ जाती है। डीला पीछे पलट कर देखती है तो वो गायब हो गई थी, और साथ ही साथ ना ही घनी वहाँ पर लेटी हुई थी, और वो खाली सिर्फ एक इल्यूजन था जो कि हरलीना उसे दिखा रही थी। अब डीला वहाँ से डर के भागने लगती है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और यहाँ पर वो दरवाजे को पीटने लगते हैं, जिसकी आवाज इंद्री को भी आ रही थी। तभी वो जाकर प्रिंसिपल यायू को उठाती है, जिसके बाद दोनों ही डीला को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन काफी ढूंढने के बाद उन्हें डीला की लाश मिलती है, जो कि मस्जिद के अंदर मिलती है, जहाँ पर पहले रोबितुल की लाश मिली थी, जो कि उसी हालतों के अंदर थी जैसे कि यहाँ पर रोबितुल के साथ हुआ था। ये देखकर सभी स्टूडेंट को मस्जिद के अंदर बुलाया जाता है, ताकि आज रात सभी स्टूडेंट एक साथ रह सके, जिससे कि वो सभी सेफ फील करेंगे। इधर सीटी और रानू घनी को बताते हैं कि ये सब हरलीना ने ही किया है, क्योंकि उन्होंने इसको यहाँ पर देखा था। ये सुनकर टीचर जाफर और घनी हरलीना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं मिलती। जिसके बाद हम मस्जिद के अंदर बच्चों को सोते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पर रानू के पास हरलीना आती, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। यहाँ पर सीटी रानू को उसके साथ बाथरूम चलने के लिए कहती है, क्योंकि अकेले जाने में अब उसे डर लगने लगा था, क्योंकि उसके 2 दोस्त पहले ही मारी जा चुकी थी। खैर, इसके बाद सीटी बाथरूम जाती है और रानू बाहर ही उसका वेट करने लगती है। थोड़ी देर के बाद सीटी बाथरूम से निकलकर बिना रानू को बताए कहीं पर जाने लगती है। अब रानू उसका पीछा करती है, जहाँ पर सीटी उसे बाहर मिलती है, लेकिन वो जो सीटी थी वो सीटी नहीं थी, क्योंकि सीटी तो रानू के पीछे थी। इसका मतलब ये था कि रानू के आगे जो है वो हरलीना है। यहाँ पर हरलीना को देखकर वो भागने लगते हैं, लेकिन हरलीना सीटी का पैर पकड़ लेती है और तब टीचर्स आकर उसे रोकते हैं। अब यहाँ पर घनी हरलीन से पूछता है कि वो कौन है,
जिस पर कि वो कहती है कि वो तो हरलीन नहीं है बल्कि वो एक जिन है, और वो जिन ये बताती है कि उसे किसी ने बुलाया है ताकि वो इन लोगों को खत्म कर सके जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर घनी उसके ऊपर प्रेयर चैंटिंग वगैरह करती है, लेकिन उसका असर कोई भी नहीं होता। इसी बीच वहाँ पर उसकी माँ और उसके पिता भी आ जाते हैं, यानी कि हरलीना की माता और पिता। यहाँ पर वो उनको देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और तभी हमको शॉकिंग फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। हम ये नोटिस करते हैं कि जिस कार से असल में हरलीन का एक्सीडेंट हुआ था वो कार किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ की थी, और इसलिए इस बात से अनजान उसकी माँ को भी पता नहीं थी कि उसने अपनी बेटी को ही टक्कर मार दी है। असल में ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब उसकी माँ ने उसे टक्कर मारी थी तब साथ में उसकी गाड़ी लकड़ियों से टकरा गई थी, तो उसकी माँ को असल में लगा था कि उसने लकड़ी के ढेर पर टक्कर मारी थी। खैर तभी सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर उसकी माँ उसे रोकने के लिए पास जाती है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी माँ को ही मार डालती है क्योंकि अल्टीमेटली उसकी मौत जो थी उसकी वजह से ही हुई थी, यानी कि टक्कर की वजह से। खैर तभी एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हमको ये पता चलता है कि जो हरलीना थी वो हॉस्पिटल में खत्म हो गई थी और उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी, लेकिन ये बात हरलीना के पिता ने उसकी माँ को नहीं बताई थी। उसकी मौत के गम में हरलीन के पिता एक शेम के पास गए थे और उनसे ये कहा था कि उसकी बेटी उसे वापस चाहिए। ये सुनकर शेम ये कहता है कि उसकी बेटी वापस तो आ जाएगी, लेकिन ये फॉरबिडन ब्लैक मैजिक है, पर वो इस बार पहले जैसी नहीं रहेगी और हो सकता है कि वो रिवेंजफुल बन जाए। लेकिन उस समय हरलीना के पिता को कुछ भी नहीं सूझता और वो हाँ कर देते हैं। उस समय को उनको सिर्फ अपनी बेटी चाहिए थी, इसलिए उसने शेम के साथ मिलकर एक रिचुअल किया जिसके अंदर एक बड़ी सी कील उसने अपनी बेटी के सर पर ठोक दी थी। और अब वो वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो अलग थी। उसके अंदर शक्तियाँ थी और वो खतरनाक थी। ऑब्वियस सी बात है कि जिन है तो शक्तियाँ तो होंगी ही, इसलिए सबसे पहले उसने रोबियातुल को मारा, फिर डिला और फिर अपनी माँ को ही मार डाला क्योंकि उसकी माँ की टक्कर की वजह से उसकी मौत हुई थी। खैर यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि फिल्म में चल क्या रहा है। खैर अब सीन जो है वो प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर कि हरलीना को दिखाया जाता है जिसके पास एक बहुत ही एल्डर मौलवी आते हैं, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा काबू में आती है। यहाँ पर हरलीन के पिता जो होते हैं वो उसके सर से कील निकाल देते हैं, जिसके चलते जिन उसके अंदर से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो जिन जो होता है वो उसके शरीर को छोड़कर चला जाता है। लेकिन हरलीना के पिता अब काफी दुखी हो चुके थे और वो रोते रहते थे क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को खो दिया था और साथ ही साथ अपनी बेटी को भी। जिसके बाद हमें कुछ बात के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हरलीना के पिता को देखते हैं जो कि अपने बीवी और बेटी के ग्रेव के पास जाते हैं, और वहीं पर हम रानू को भी देख पाते हैं जो कि उसकी काफी अच्छी फ्रेंड थी और वो दोनों काफी ज्यादा दुखी थे। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होते हैं हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।